हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स टॉक। प्लीज़ रीड केयरफुली डिस्क्लेमर। निफ्टी की प्रिडिक्शंस लेंगे। निफ्टी में नेक्स्ट हमें कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। ओके, निफ्टी के हम 3 मिनट के चार्ट के ऊपर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर। ओके ओके 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमने कई बार डिस्कशन किया है। तो मैं बता देता हूँ कि क्या डिस्कशन किया था हमने, कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर अपसाइड की। तो हमने यहाँ पे पॉसिबल किया था कि निफ्टी का सी वेव 1 और 2 यहाँ कंप्लीट हुआ था। वी आर इन थर्ड वेव। तो अगर हम बात करें यहाँ से वेव 1 कंप्लीट होने के बाद, 1 और 2 कंप्लीट होने के बाद, तो निफ्टी थर्ड वेव में है। तो थर्ड का अगर बात करूँ, थर्ड का 1 और 2 यहाँ कंप्लीट हुआ था और 3 यहाँ कंप्लीट हुआ था। वी आर इन फोर्थ वेव। तो हमने यहाँ पे लुक लाइक ऐसे पॉसिबिलिटी की थी कि यहाँ पे लुक लाइक फोर्थ वेव कंप्लीट हो चुका है। वी आर इन फिफ्थ वेव, जो कि फिफ्थ वेव के हमने टारगेट डिसाइड किए थे, जो कि 19,500 टू 20,700 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो तो हम यहाँ बात करते कि यहाँ नियर अबाउट जो हमारा टारगेट है, यहाँ पे थर्ड वेव हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से हमारा जो कि थर्ड वेव स्टार्ट हुआ है, थर्ड वेव के 1 और 2 यहाँ कंप्लीट हो चुका है और वी आर इन थर्ड वेव। थर्ड वेव के 3 हमने कंप्लीट कर लिया और 4 हमने कंप्लीट कर लिया। 3 का फिफ्थ अभी पेंडिंग है। रिमेंबर इट, 3 का अभी फिफ्थ पेंडिंग है। तो जो कि उसके टारगेट है 19,500 टू 20,700। तो अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, आपको सामने डिस्कशन करता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम में। थर्ड कंप्लीट हुआ, उसके बाद क्या पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं अभी। तो अभी बात करो थर्ड का, अगर यहाँ पे फोर्थ कंप्लीट हुआ, उसके बाद हमने फिफ्थ का वेव 1 और 2 कंप्लीट कर लिया। लुक लाइक ऐसी पॉसिबिलिटी अभी यहाँ से निकल रही है। अगर ये फिफ्थ का 1 और 2 है, उसके बाद हमें 16,800, जो कि 2 कंप्लीट होने के बाद एक नेक्स्ट मूव चला, जो कि 1 और 2 हो सकता है थर्ड का। ठीक है, कि अभी थर्ड मूव चल रहा है, पॉसिबल ये है, ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से बात करूँगा, जो कि 1 और 2 कंप्लीट हुआ था ब्लू वाला, कि ये वेव 1 और 2 है। उसके बाद निफ्टी ने जो फॉल दिया था, बड़ा ही शार्प फॉल देखने को मिला और निफ्टी ने यहाँ पे 16,800 के लेवल को, इट मीन्स अपना जो कि फीबो नंबर है 68%, 70% के आसपास का अपना करेक्शन लिया था। मैं फीबो नंबर से भी आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ से फीबो लिया था, तो हमने यहाँ से देखेंगे तो निफ्टी ने बिल्कुल 78% का 80% का अपना प्राइस को होल्ड किया, वहाँ से फिर दोबारा अपसेल की जर्नी लिया। यू कैन सी सी व्हाट आई एम शेयरिंग। निफ्टी ने 78% का रिटेस्ट किया और वहाँ से अपसाइड की जर्नी लिया। ठीक है, अब यहाँ से बात कर रहा हूँ कि निफ्टी जो पिंक वाला है, इट मीन्स यहाँ पे हम पॉसिबल कह सकते हैं कि वेव 1 और 2 हो सकता है। वेव 1 और 2 हो सकता है। अगर ये वेव 1 और 2 है, तो कितना निफ्टी यहाँ से रिटेस्ट कर सकता है। तो पॉसिबिलिटी हम फिबोक से ही निकाल सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में लुक लाइक लग रहा है, अगर 78% का करेक्शन करना होगा, तो निफ्टी को 17,000 के आसपास आना पड़ेगा। बट रिमेंबर इट, कई बार निफ्टी 0.382 से भी बैक बाउंस होता हुआ हमें देखने को मिला है, क्योंकि बुल रन में आपको 0.382 का बहुत रिस्पेक्ट करते हुए हमें देखने को मिला है। अगर निफ्टी 50 0.382 के लेवल्स को ब्रेक करता है, नीचे सस्टेन रहता है, तो आपको 17,300 के आसपास एक अच्छा सा लेवल होल्ड होता हुआ देखने को मिलेगा। इस लेवल के आसपास अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट भी है निफ्टी का। तो 17,300 के आसपास है। अगर निफ्टी 50 इसको भी ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली 17,200 के लेवल को रिटेस्ट करेगा और यहाँ से बैक बाउंस होता हुआ देखने को मिल सकता है। बट बट रिमेंबर इट, ये मेरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और पॉसिबिलिटी वन, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस पॉसिबिलिटी में क्या हो सकता है कि अगर निफ्टी अभी भी स्टिल फोर्थ में है, तो हमने यहाँ पे ए कंप्लीट किया, यहाँ बी कंप्लीट किया और अभी हम सी ड्राइव में हैं। अगर हम सी में हैं, तो निफ्टी का यहाँ पर निफ्टी का यहाँ पर अगर हम सी में हैं, तो निफ्टी ने अपना ए कंप्लीट कर लिया, बी कंप्लीट कर लिया और सी लेग में है। हम सी लेग को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। लुक लाइक ब्लैक वाला देखोगे तो आप, तो ए बी सी फॉल भी हो सकता है। बट जो 17,000, मतलब जो भी रिसेंटली यहाँ से हमें फॉल देखने को मिला, वो हमें इतना ज़्यादा शार्प मूव नहीं देखने को मिला, क्योंकि सी वेव में हमें काफ़ी अच्छा खासा शार्प मूव देखने को मिलता है। तो अगर ये शार्प मूव नहीं है, जो ब्लैक कलर का यहाँ से भी रिसेंटली हमें फॉल देखने को मिला है, तो क्या मे भी
जो हम सोच रहे हैं वैसा हो सकता है कि निफ्टी 50 17,200 या 17,400 के आसपास से बैक बाउंस होता हुआ देखने को मिले। अगर ये सीरियसली यहाँ से बैक बाउंस होता हुआ हमें देखने को मिला तो यहाँ से अच्छी खासी शार्प रैली भी देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी कुछ यहाँ पे नंबर्स को, यहाँ पे कुछ लेवल्स को यहाँ डिलीट करता हूँ और अपने फीबो नंबर को भी यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो अब मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको यहाँ से बताता हूँ कि क्या हो रहा है अभी। तो 16,800 यहाँ से जो एक हमें रैली देखने को मिली, तो अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे हम, 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमें जिग जैग मूव ही देखने को मिले हैं। सी यहाँ पे कितने सारे जिग जैग मूव हैं, तो यहाँ से भी एक ऐसे जिग जैग हमें मूव देखने को मिले। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है कि यहाँ से निफ्टी 50 यहाँ से निफ्टी 50 करेक्शन करने के बाद अपसाइड की जर्नी नहीं ले सकता। यहाँ से निफ्टी डाउन तरफ ही ज़्यादा हुआ देखने को मिल सकता है। 1 आवर टाइम फ्रेम में ऐसी पॉसिबिलिटीज़ अभी हमें कैच होती हुई देखने को मिल रही है। तो अभी हम बात करेंगे 3 मिनट टाइम फ्रेम में, जो कि हमारा जो कि मैं अपने हमेशा काउंट्स को 1 मिनट टाइम फ्रेम में ही काउंट करने की प्रैक्टिस करता हूँ और उससे नेक्स्ट लेवल्स की बहुत अच्छी प्रोडिक्शन आपके सामने शेयर करता हूँ। तो होपफुली यू सी चार्ट्स। तो यहाँ से हमें जो 17,800 के आसपास से हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है। लुक लाइक एक इम्पल्सिव फॉल लग रहा है यहाँ से। अगर मैं उसके वेव स्ट्रक्चर काउंट करूँ तो लुक लाइक बात करूँगा यहाँ से, सी लुक लाइक यहाँ से बात करूँगा वेव 1 और 2 कंप्लीट होने के बाद वी आर राइडिंग ए थर्ड थर्ड वेव। क्या थर्ड वेव यहाँ कंप्लीट हुआ, क्या यहाँ कंप्लीट हुआ? अभी बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ है। तो मेरा 3 यहाँ कंप्लीट हुआ, 3 यहाँ कंप्लीट हुआ है। अभी कुछ ऐसा मैंने स्ट्रक्चर अभी अपने वेव काउंट से निकला है। तो अभी यहाँ से हम वेव 4 भी हमने लुक लाइक कंप्लीट कर लिया, तो हम शायद मे बी वेव 5 में हो सकते हैं हाँ, कि वेव 5 में जा सकते हैं। बट जो 17,420 का लेवल है, यस ये वाला लेवल है, बड़ा ही कॉशियस लेवल है, क्योंकि जो मेरा फीबो नंबर से 3 नंबर यहाँ कंप्लीट होगा। मेरे 3 नंबर यहाँ कंप्लीट हो सकता है। बट निफ्टी ने जो कि लास्ट जो फॉल था, यू कैन सी फ्रॉम हेयर, ये 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 वाला निफ्टी ने इस वाला लो को काट दिया यहाँ पर। और अगर यहाँ से मैं वेव काउंट करूँ तो 3 का 4 कंप्लीट होने के बाद तो निफ्टी ने यहाँ से एंडिंग डायगोनल के साथ इसको भी लुक लाइक ख़त्म कर दिया है। तो लुक लाइक यहाँ कह सकते हैं कि वेव 3 था, यहाँ एंड हो चुका है एज पर इम्पल्सिव काउंट। अगर फीबो के साथ जोड़ें तो शायद मे बी पेंडिंग भी रह सकता है। तो वी आर इन फोर्थ वेव। तो फोर्थ वेव में हमने अच्छा खासा अपसाइड का जर्नी देखा। उसके बाद निफ्टी ने अगेन दोबारा करेक्शन पैटर्न में साथ में इसको डे क्लोज किया। तो लुक लाइक यहाँ पे मैंने पॉसिबिलिटी उसकी भी आपके सामने शेयर की। यहाँ पर देखेंगे आप वेव 1 और 2 में भी कंप्लीट हो चुका है वेव 5 का। तो वेव 5 कहाँ तक जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए मैंने आपके सामने एक बहुत अच्छे से फीवो नंबर भी आपके सामने यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम में शेयर किए हैं। जो कि फीवो नंबर है 17,420 का नंबर, बड़ा ही अच्छा नंबर है, क्योंकि यहाँ पर मेरा 3.68 का नंबर भी मेरा कंप्लीट हुआ था ऑफ वेव 1 का। तो शायद निफ्टी 50 17,420 के आसपास से बैक बाउंस रह सकता है। तो अगर वहाँ से बैक बाउंस रहेगा तो निफ्टी 50 जो कि डे लो हो सकता है, जो भी डे लो होगा मंडे का, उसको ब्रेक ना करे। अगर निफ्टी 50 उसको अच्छे से होल्ड कर लगता है तो हम कह सकते हैं कि शायद मे बी ये फॉल भी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ से दोबारा आपको 1 3 मिनट टाइम फ्रेम में फीबो नंबर के साथ शेयर करूँ, सी सी वेयर इज अपॉर्चुनिटी 17,428, जो कि 430 के आसपास ये भी नंबर यहाँ आ रहा है और यहाँ पे भी एक अच्छा खासा नंबर आ रहा है। तो मे भी हम कह सकते हैं कि अगर वेव 3 यहाँ पेंडिंग होगा तो वेव 3 के बाद आपको अच्छा खासा बैक बाउंस रह सकता है, जो मे भी यहाँ तक रह सकता है 17,500 के आसपास से। तो निफ्टी 50 द्वारा आपको फॉल भी दे सकता है, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी भी रह सकती है। तो अगर यहाँ से डे लो बहुत ही कोशिश रहेगा तो निफ्टी 50 यहाँ से ने इम्पल्सिव मूव में अपसाइड की जर्नी के लिए भी रेडी रह सकता है। तो कुछ ऐसा इम्पल्सिव मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम 3 मिनट के टाइम फ्रेम से आपके साथ शेयर किया है। तो माई नंबर इज स्टिल 17,480 नंबर। लेट्स सी क्या प्राइस रिएक्ट करता है। तो अगर एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सी अगर निफ्टी 50 कल इसी लेवल के आसपास ओपन होता है तो हमारा डे लो का स्टॉप लॉस ये भी रह सकता है। डे लो का स्टॉप लॉस ये भी रह सकता है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ से इस नंबर को बिठाऊँ, तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो कुछ अगर निफ्टी 50 ने कम करेक्शन करनी हुई तो वेव 1 2
तो यहाँ पर 3, 4 और 5th भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया और नए इम्पल्सिव मूव में निफ्टी 50 हो सकता है। तो लेट्स सी वेयर इज़ द प्राइस रिएक्ट फ्रॉम मंडे। तो अभी कॉशियस रहना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या निफ्टी 50 का ये करेक्शन यहीं पे कंप्लीट हो चुका है, क्या और पेंडिंग है जो 70,480 और 420 एंड 300 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल सकता है। क्या निफ्टी 50 यहीं से बैक बाउंस हो सकता है, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ अभी कैच हुई हैं। लेट्स सी मंडे को कैसे प्राइस रिएक्ट करता है। आई एम साइड ऑन फॉर फॉल। क्या मेरा पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी के पास अभी भी एक लेग है जो डाउन साइड का पेंडिंग है। तो मैंने आपके साथ एवरी पॉसिबिलिटी शेयर की है, तो बट मेरी पॉसिबिलिटी ये है कि निफ्टी 50 के पास अभी भी एक लेग डाउन साइड का पेंडिंग है। तो निफ्टी 50 मंडे को शायद एक लेग डाउन साइड का लगा के एक अच्छा खासा इम्पल्सिव मूव लेता हुआ देखने को मिल सकता है, और जो कि शायद मे बी नेक्स्ट इम्पल्सिव मूव होगा ऑफ वेव 3 का, ऑफ वेव 5 कि इट मीन्स कि हम वेव 5 में एंटर हो चुके हैं और वेव 5 का 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। अभी हम वी आर इन वेव 3। अभी हम वेव 3 में एंटर हो चुके हैं जो कि 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है, और अभी हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है फॉर राइडिंग के लिए, फॉर अपसाइड के लिए। तो होपफुली आपको आज का एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। थैंक यू सो